इस तरह की तानाशाही, पूरे कश्मीर को बंदी बना देना, बंधक बना देना, जेल में रख देना, छोटे छोटे बच्चों को उठा करके गिरफ्तार भी नहीं करना कि कोई केस लगा दिया, गिरफ्तार कर लिया, घरों से उठा के पटक के ले जाना, पुलिस थानों में या आर्मी कैंप में रख के पिटाई करना और कई दिनों तक पिटाई करना, और ये भय रहना माता पिता में कि पता नहीं कब कैसे लौटेंगे। इसमें लोग ईद भी नहीं मना पाए। हम लोगों से कहा कश्मीर के लोगों ने कि ये दरअसल मुर्दा शांति है, ये बंदूक के नोक पे शांति है, ये कब्रिस्तान की शांति। दोस्तों, इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन को जरूर दबा दें। साथ ही ऑल का ऑप्शन दबाएं। एक बार फिर समझिए, जैसे ही आप बेल आइकन दबाएंगे ऑल का ऑप्शन दिखेगा, आप इसे जरूर दबा दें। जो भारतीय मीडिया दिखा रही है वो पूरी तरह से गलत है, ठीक है, क्योंकि भारतीय मीडिया श्रीनगर के एक छोटे से इलाके के अलावा कहीं बाहर जा नहीं रही, कदम नहीं रखी है। हम लोग श्रीनगर के डाउनटाउन श्रीनगर में भी गए, हम लोग बहुत सारे लोगों से, आम लोगों से बातचीत किए, हम लोग दक्षिण कश्मीर के गांवों में भी गए, छोटे शहरों में भी गए, हम लोग सोपोर, बांडीपुरा भी गए, अनंतनाग भी गए, पामपोर गए, पुलवामा गए, शोपियां गए, सब जगह गए और श्रीनगर में भी। तो हमसे सब लोगों ने कहा कि बेहद आक्रोश, बेहद दुख है, और सब लोग कह रहे हैं कि भाई जश्न मना रहे हैं आप हमारे नाम पर, तो हमसे तो पूछ लो कि हमको भी जश्न मनाना है कि क्या करना है। हमारी मुंह बंद करके, हमारी बोलती बंद करके, हमें बोलने की आज़ादी नहीं है और हमारे नाम पर आप मीडिया में कह रहे हैं कि सब अच्छा है, ऐसे कैसे हो सकता है। और कर्फ्यू की वजह से एक तरह से वहाँ पे पूरी तरह से तानाशाही है। एक जम्मू कश्मीर के पुलिस अफसर ने, जिनका नाम मैं नहीं लूंगी, उन्होंने खुद इस शब्द का इस्तेमाल किया और कहा कि तानाशाही है, यहाँ पे तानाशाही है, ये शब्द कहा, ये मेरा शब्द नहीं उनका शब्द है। तो इस तरह की तानाशाही, पूरे कश्मीर को बंदी बना देना, बंधक बना देना, जेल में रख देना, छोटे छोटे बच्चों को उठा करके गिरफ्तार भी नहीं करना कि कोई केस लगा दिया, गिरफ्तार कर लिया, घरों से उठा के पटक के ले जाना, पुलिस थानों में या आर्मी कैंप में रख के पिटाई करना और कई दिनों तक पिटाई करना, और ये भय रहना माता पिता में कि पता नहीं कब कैसे लौटेंगे। इसमें लोग ईद भी नहीं मना पाए, ईद का कोई जश्न नहीं मना पाए। ये हालात रहे हैं और बहुत खराब, बेहद खराब हालात। तो प्रश्न आप पूछ रहे हैं, उसमें लोग जवाब ये सुनना चाहते हैं कि कश्मीरी लोग विरोध करेंगे और क्या क्या हो जाएगा, तो उसमें डर है। मैं कह रही हूँ कि हम लोगों को डर ये होना चाहिए कि कश्मीर में जो आज हुआ है वो तो कल यहाँ होगा, दिल्ली में होगा, बिहार में होगा, तमिलनाडु में होगा, हम सब पर होगा। तो हम लोगों को भय ये होना चाहिए कि हिंदू राष्ट्र की दिशा में, एक तानाशाही हिंदू राष्ट्र की दिशा में पहला कदम जम्मू कश्मीर में लिया गया है, तो कल का तो हम सब पर आएगा। तो हमें वैसा विरोध करना चाहिए जैसे अगर यही चीज अगर हमारे साथ होता, दिल्ली में होता, बिहार में होता, तमिलनाडु में होता, जहां होता, तो आप जो सोचते कि भाई कैसे रातों रात मेरा राज्य खत्म कर दिया, कैसे हमारी पहचान खत्म कर दी, कैसे हमारी जो खास चीजें थी, हमारी जो खास अधिकार थे जिनको हमने पाया था उनको खत्म कर दिया। और खास अधिकार कई राज्यों में, महाराष्ट्र में है, गुजरात में है, मणिपुर में है। तो ऐसा सोच के हमें करना चाहिए। इसलिए कल को क्या होगा, अगर आज हम नहीं जगे, अगर इस तानाशाही के खिलाफ आज हम नहीं बोले, कश्मीरियों के पक्ष में नहीं खड़े हुए, नहीं कहे कि कश्मीरियों की आवाज हमें सुनाओ, हम सुनना चाहते हैं उनको, तो पता चला कि कल तानाशाही हमें निगल जाएगी और हमारे पक्ष में बोलने वाला कोई नहीं बचेगा। हम लोगों से कहा कश्मीर के लोगों ने कि ये दरअसल मुर्दा शांति है, ये बंदूक के नोक पे शांति है, ये कब्रिस्तान की शांति। सबको मैं इंट्रोड्यूस कर देती हूँ हमारी टीम को। हम लोग 4 लोग थे जिनको लगा कि हम लोगों को जाना चाहिए कश्मीर घाटी में। हम लोगों को लगा कि कश्मीर से कोई आवाज़ नहीं आ पा रही है, कोई भी आवाज़ नहीं आ पा रही है, क्योंकि वहाँ सारे फ़ोने बंद थे, सारी इंटरनेट बंद है। तो एक तरह से कश्मीर के बारे में कश्मीरियों के अलावा सब लोग बोल रहे हैं। तो हम लोग को लगा कि कश्मीर में जाकर के उनकी बात भी सुनना शायद बहुत ज़रूरी है। हम वहाँ 5 दिन थे, 9 तारीख से लेकर के 13 तारीख तक थे। कल शाम में हम लोग लौटे हैं और हम लोगों ने शायद हमारी टीम शायद हम लोग पहले लोग हैं 5 तारीख के बाद जो सिर्फ श्रीनगर नहीं, श्रीनगर के बाहर से भी ग्राउंड की जो सिचुएशन है उसके बारे में हम लोग देखे, जाने, पूरी डॉक्यूमेंटेशन किए और आए। जो भी कह रहे हैं मीडिया के लोग यहाँ पे कि अगर कोई लोग कह रहे हैं कि सारी ऑल इज वेल, तो हम लोगों के मुंह से तो यही निकल रहा था कि ऑल इज वेल की जगह शायद ऑल इज हेल कहना ज़्यादा सही है, क्योंकि बहुत कष्टकर स्थिति है। बहुत 370 और 35A को लेकर के पूरे हम इतने वी स्पोक टू हंड्रेड्स ऑफ पीपल, उसमें हमको सिर्फ एक व्यक्ति मिला जो खुश है इस निर्णय से। वी कुड ओनली मीट 1 person who was happy and that was the BJP spokesperson for Jammu and Kashmir.
But I would also request the friend, the media here, that please, I know, वहाँ जाने पे there's anger against media. You'll have to face that. You'll have to have the humility to listen a little bit and say that yes, we deserve some of that anger. We deserve a lot of that anger. तो थोड़ी सी वहाँ पे मतलब हम भी गुनहगार हैं कहते हुए जा करके वहाँ लोगों को सुनने का काम करना, कश्मीर भर में सुनने का काम करना, प्लीज प्लीज इसको जरूर कीजिए। सुनने और सुनाने का काम करना पड़ेगा। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन को जरूर दबा दें, साथ ही ऑल का ऑप्शन दबाएं। एक बार फिर समझिए, जैसे ही आप बेल आइकन दबाएंगे ऑल का ऑप्शन दिखेगा, आप इसे जरूर दबा दें।